दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। हर कोई अपने अपने तरीकों से विरोधियों को घेरने में जुटा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिससे सियासी चिंगारी को और हवा मिल गई है। दरअसल पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने जमीन को लैंड यूज में बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर एलजी ने पलटवार किया और चेतावनी दी है कि अगर केजरीवाल झूठ बोलना बंद नहीं करते तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच छिड़ी इस जंग को बीजेपी ने एक मौके के तौर पर लिया है और अरविंद केजरीवाल को झूठ की दुकान बताया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी की पूरी टीम झूठ की दुकान है। अफवाहों फैलाने का उनका जो चलन है वो अब लोगों के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। क्योंकि पहली बार नहीं है कि हर बार वो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का वो चुनाव हार रहे हैं और ये उनको नजर आ रहा है। इस हार की बुखलाहट में लोगों को बरगलाने के लिए वो तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। कल एलजी साहब ने क्लैरिफाई करा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये खुद को उनको अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे एक तमाचा कह लीजिए या एक्सपोज करना कह लीजिए, उनको एक्सपोज हो गए। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि झूठ बोल रहे हो। जो सेवा बस्ती हैं उनकी हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। वो नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश तो किया, लेकिन जो सेवा बस्ती जिन्होंने उनको भर भर के वोट दिए थे उनके साथ बहुत बड़ा दगा किया, बहुत बड़ा धोखा किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने को पहली बार थोड़ा मिसलीड किया। ये ड्रामे तो शुरू से करते हैं, कभी मैं तारें काट रहा हूँ, कभी मैं रिलायंस को पैसे उनके काट रहा हूँ और उसके बाद पता लगा रिलायंस को ही और अंबानी को ही वो पैसे दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो उनकी ड्रामेबाजी है कि ये लैंड का सीएलयू हो गया, ये रेलवे को चले गया, ये सब फ्रॉड है। और ये 10 साल से तुम कहाँ थे? ये टोटल फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल हार से बुखलाए पड़े हैं। उनकी बुखलाहट इस तरह की, अब वो हर तरह का झूठ सच बोल रहे हैं कि मैं किसी तरीके जीत जाऊं, पर नहीं जीत पाओगे। इस बुखलाहट से हार ही सामने आएगी, किसी सूरत में जीत नहीं पाओगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को घेरने में कांग्रेस भी खुद को पीछे नहीं रख रही है। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और उन्होंने झुग्गी बस्ती वालों के लिए कुछ नहीं किया है। एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। मैं एक और इनसे सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं। आज से 10 साल 12 साल पहले जब शीला जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी, उस समय और उसके कुछ समय पहले से वहां करीबन 40 से 50 हजार या 35 से 45 हजार, मुझे ठीक से नंबर नहीं याद है, हमारे यहाँ झुग्गी क्लस्टर का वोटर था नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मुश्किल से शायद 7-8 हजार बचा होगा। और ये जो G20 की मीटिंग हुई थी इसमें बहुत से क्लस्टर हटाए गए यहाँ से। उसके पहले अलग अलग समय में बहुत से क्लस्टर बताए गए। और मैं जब दोबारा इन इलाकों में घूमा, जिन झुग्गी क्लस्टर्स में कैंपेन करने में 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते थे, वो 2-2 3-3 घंटे में पूरी हो रही है। कहाँ गई हैं झुग्गियाँ? कहाँ गए हमारे झुग्गी वासी? कहाँ गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में 30,000-35,000 वोटर जो है उठा के यहां से बाहर फेंक दिया जाता है। हमें पता भी नहीं है वो कहां है। इधर अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए और कई मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इस चुनावी रसाकशी में पोस्टर का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी ने अपने नए पोस्टर में केजरीवाल को मोगेम्बो बताया है, तो आपने कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी को गाली वाला बताया है। खैर, ये चुनावी जंग और भी तेज होगी, जिसमें देखना होगा कि जनता की अदालत में कौन सच्चा साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।